गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पार्टनरशिप पे आपका चैप्टर जो चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। उसमें ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली रीड कर लिया है। अब बचते हैं उसका क्वेश्चन आंसर का सेशन। जैसे आपको ध्यान में होगा तो हमने पीएसआर का एडजस्टमेंट भी कर लिया, हमने गुडविल का वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट भी कर लिया, हमने पास्ट प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को भी एडजस्ट करना सीख लिया, और साथ ही साथ हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी को भी एडजस्टमेंट करना सीख लिया। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल को भी देखा। आशा है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। आज अपने पास एक डाउट आया है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 43। आइए देखते हैं उसको, कोशिश करते हैं उसको आसान भाषा में समझने का, राइट। चलिए, अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो आया है, उसमें ये कंटिन्यूएशन कर रहा है आपका कंटिन्यूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 42। तो आपको पहले इलस्ट्रेशन नंबर 42 भी देखना पड़ेगा, राइट। तो क्या बातें निकल के आएगी उसमें, तो देखिए। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप रीड करेंगे, कंटिन्यूइंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 42, द पार्टनर एग्री the revised value of assets liability are not to be recorded, are not to be recorded। मतलब ये क्या कह रहा है, जो भी रिवैल्यूएशन का इफेक्ट होगा वो कैसे करना है, एडजस्ट करना है आपको बाय कैपिटल अकाउंट। अरे बात समझ में, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कट बोल रहा है कि 42 में आपने रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दिया होगा, यानी कि आप जो भी एसेट्स लायबिलिटी में वैल्यू कम या ज्यादा हुआ उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको बोल रहा है कि नॉट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब जो भी इफेक्ट आएगा वो आपस में कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने 4 स्टेप डिस्कस किया था, अगर याद हो आपको। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, राइट। क्या करते हैं हम कि जो भी आपका एसेट्स लायबिलिटी में डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है उसको एक जगह लिखते हैं। तो आपसे ये आशा है कि आपने 42 नंबर इलस्ट्रेशन को किया होगा, वहां पे ये सारा का सारा एडजस्टमेंट आ चुका होगा। अब देखिए, उस क्वेश्चन में लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो लॉस वाले आइटम को एक जगह जोड़िए, राइट। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन, लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट। ये सब एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। तो नुकसान वाले आइटम 28,100 एंड जो भी इंक्रीज हो रहा है वैल्यू एसेट्स में उसको एक जगह ले लीजिए। जैसे बिल्डिंग में आपका 40,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स में 2,500। तो आपके पास ये जो निकल के आया प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, राइट। अब देखिए क्या है, अब एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल के हिसाब से जब करने जाओगे तो आपकी मर्जी है कि आप रीवैल्यूएशन वाले आइटम को एक बार करो और पास्ट प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस को एक साथ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। या ऐसा करो कि नेट इफेक्ट जो कैलकुलेट कर रहे हो उसमें वो वाला भी आइटम आप ले लो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास्ट प्रॉफिट वाले को भी इसी जगह ऐड कर दिया ताकि हमारे पास एक फिगर आ जाए। स्टेप 1 में हमने क्या निकाला, नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट हमारे पास कितना निकल के आ गया, 50,400, राइट। चलिए, उसके बाद हमको स्टेप 2 में गेन सेक्रीफाइस को निकालना होता है। गेन एंड सेक्रीफाइस हम यहीं से आपको डिस्कस कर देते हैं। आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है एंड न्यू आपका 4:3:2 है। तो आपको गेन एंड सेक्रीफाइस आपको निकालने पड़ेंगे। तो ए आपका गेन कर रहा है, देखिए यहाँ पे, और बी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी ये 50,400 आया है उसको ए कैपिटल जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट कैसे निकलेगा, ये 5,400 इंटू सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो है 5/72, ये कितना आएगा, 3500 रुपया, राइट। वैसे ही बी कैपिटल में 5,400 इंटू हाउ मच सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/72, राइट। 3/72 इनका आ जाएगा
और 2 डिवाइड बाई 72 इसका आ जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। अब थोड़ा सा आपको देखना है, जो नया बैलेंस शीट बनाओगे, अब ये सारे के सारे एसेट्स जो है एज इट इज रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट किया है। देखिए आपका जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ होगा, आप 42 नंबर क्वेश्चन में जाके देखेंगे, वहां पे जनरल रिजर्व आपको नहीं शो कर रहा होगा, राइट। और आपके मशीन भी जो शो कर रहे होंगे, मशीन जैसे 159 का है, तो वहां पे मशीन 42 नंबर आप इलस्ट्रेशन देखोगे, तो वहां पे मशीन का वैल्यू जो है वो आपको इंक्रीज दिखाएगा, राइट। जैसे आपका ये 40,000 है, तो 159 प्लस 40,000, तो इतना सारा काम करना है। तो आपने किया ही क्या, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, मतलब आपने ओरिजिनल वैल्यू को बिना छेड़े हुए आपने एडजस्टमेंट कर दिया। अब मेरे आपसे पूछना है कि इसमें किस पॉइंट पे आपको डाउट आया था? मैंने सारा का सारा पॉइंट डिस्कस कर दिया, आपको डाउट कहाँ पे आया वो थोड़ा सा मुझे शेयर करें। सर हाँ, सर मशीनरी में 42 नंबर में वैल्यू कम दे रहा है। 42 नंबर में, तो आप 42 वैल्यू नंबर का कम है क्वेश्चन अब मशीनरी। दिखाएंगे तब ना। अब तो हमको अंदाज से कैसे हम बताएं 42 नंबर में क्या लिखा है? आप 42 नंबर का क्वेश्चन शेयर करें, राइट। तभी तो देखने के बाद पता चलेगा। 42 नंबर शेयर करिए आप, हम देखते हैं क्या लिखा हुआ उसमें। देख लीजिए, आपका जो आपने जो बोला था ना, ये 159 ही है, 42 नंबर क्वेश्चन में 159 ही है। तो ये सारे के सारे आपके सेम फिगर पे एज इट इज रह जाएंगे। क्यों? बिकॉज आपने किया क्या है, बिकॉज यू फॉलो सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो कितना बढ़िया मैंने आपको स्टेप भी डिस्कस किया हुआ है, ये सारे आप रजिस्टर पे एक बार नोट करके देखोगे ना, तो पता चल जाएगा। ये सारा स्टेप जो पीछे आपके क्लास में आपको डिस्कस भी किया जा चुका है, ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं आपको। पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए, लगता है बोर्ड से ही हमने करा दिया था। फिर भी अगर चारों स्टेप आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए, राइट। ठीक है, अगर आपके पास अभी फिलहाल कोई डाउट नहीं है तो आज के सेशन को एंड करते हैं। कोशिश करिए आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करिए, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप मेरे हिसाब से नहीं बचा हुआ है। हाँ, एक चीज जरूर करिए, आप जितना इलस्ट्रेशन करते जा रहे हैं, भले ही 2 करें, उसके साथ साथ उसका पैरेलल क्वेश्चन भी करते चले। रिक्वेस्ट है आपसे, अदरवाइज वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन आप क्वेश्चन सारा कर पाओ। और एग्जाम में आपको सही मायने में क्वेश्चन को सॉल्व करने का मनसा रखते हैं, तो इस सारे बुक का रिवीजन एटलीस्ट 3 टाइम्स आपका होना रिक्वायर्ड है। अब सोच लीजिए किस स्पीड से आपको पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, राइट। मेरा काम है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना, मैं वो कर रहा हूँ। आपका काम है उस थ्योरी को प्रैक्टिकल पे इम्प्लीकेशन करना। हाँ, जहाँ पे अड़चन आएगी वो टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। मेरा कोशिश है कि सारे कंप्लीट लेक्चर जो 12th के हैं वो सारे के सारे आपको जूम ऐप से ऑनलाइन मिल जाए, और साथ साथ जिसका रह गया है या जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, अगर वो चाहें, इच्छुक हैं, तो यूट्यूब चैनल से भी वो देख पाए। चलिए, इसी आशा के साथ कि आप पढ़ाई करेंगे अच्छे से, हम मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज के लिए गुड बाय, गुड डे।